किसी भी फील्ड में जाइए, हर फील्ड में आपको पॉलिटिक्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, समाज के लोग कार्यक्रम करते हैं और छात्रों को बुला लेते हैं और भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और राजनीति की बात करते हैं। भाई क्यों नहीं कर रहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम किस किस ने सुना? जरा हाथ खड़े करके ऊपर होना। एक ही लड़का है उसका, कितना? एक। उसके पास कोई पैसों की कमी है क्या? नहीं है ना। वो पढ़ा लिखा भी है ना। लेकिन वो आपके पीछे, आपके लोगों के बीच में 23 वर्ष की उम्र में हाथ जोड़ के घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि आपके पास जो ताकत है वो ताकत उसको चाहिए। आपके पास ताकत क्या है? आपके वोट की ताकत है। आप जब अपनी बेटी का संबंध करने जाते हैं या बेटे का संबंध करने जाते हैं तो 50 जगह पूछते हैं कि खानदान कैसा है। पूछते हैं कि नहीं? जरा हाथ खड़े करके बताना कितने लोग पूछते हैं। सभी लोग पूछते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो शादी संबंध करने से पहले खानदान के बारे में जानकारी नहीं देता हो। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं हम कि हमारे बेटा और बेटी का संबंध जिस खानदान में हो उसे वहां आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर उस घर की हम बेटी हमारे घर में लेके आ रहे हैं तो वो भी हमारे माता पिता भाई बहन का आदर और सम्मान करे, इसलिए हम खानदान के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तब हम पता लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। बस मम्मी पापा ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया कि ये अच्छे नेताजी, और जाके हम वोट डाल के और आ गए। अब बदले में क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने वर्ग 1, 2, 3 टीचर का एग्जाम दिया और जो हमने जिसे भेजा पता चल रहा है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। अब ट्रांसफर कौन करेगा? शिक्षा मंत्री करेगा ना। अब शिक्षा मंत्री तो हमारा है ही नहीं। अगर मान के चलिए कि हम पुलिस विभाग में चले गए और पुलिस विभाग में का जो मुखिया होता है वो गृह सचिव होता है, और गृह सचिव किसके कहने पे चलता है? गृह मंत्री के। अच्छा, पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जानकारी में होगा कि एसआई का एग्जाम तो होता है लेकिन टीआई का एग्जाम होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन थाने का बॉस कौन होता है? टीआई होता है कि एसआई होता है? कौन होता है बताओ ना? टीआई होता है ना। तो टीआई कौन बनाता है? गृह मंत्री या गृह सचिव लेटर लिख देगा कि आपसे गोपाल सिंह कुशवाहा यहाँ का गृह मंत्री। तो हम कितने भी एग्जाम कर लेते अगर कलेक्टर भी बन जाए और कलेक्टर बनने के बाद हमसे कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या हमारे साथ सही तरीके से बिहेवियर ना करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में चला जाएगा और मिनिस्टर बन के आ जाएगा तो वो हमें कलेक्टर के काम पद पे भी सही तरीके से काम नहीं करने देगा। ये राजनीति की ताकत और पावर होती है। इसलिए आप पहले डायरेक्ट ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा राजनीति में इंटरफेयर होना चाहिए। अगर आपका इनडायरेक्टली राजनीति में इंटरफेयर होगा तो आपके समाज का, आप जब राजनीतिक वर्चस्व बनेगा तो हो सकता है कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन जाए। जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनेगा तो वो जो रोड के जितने भी ठेके हैं, टोल टैक्स, ये वाली रोड वो वाली रोड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे लोगों को मिल सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते होंगे उन लोगों को, क्योंकि रोजगार तो यहीं से आएगा ना। नौकरी भी करेंगे तो हम यही करेंगे ना, शासन और सरकार की करेंगे। कोई हमारे घर से कोई अलग से हमारा सिस्टम थोड़ी है। तो इसी भावना से प्रेरित होकर जब हमने पूरे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 5-6 जिलों के अंदर प्रवास किया तो हमने ये देखा बहुत सारे समाज के बच्चे हमारे भोपाल जाते हैं और बहुत सारे लोग भी जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक काम से जाते हो चाहे सांस्कृतिक विभाग के काम से जाते हो। तो हमने माननीय अध्यक्ष जी से ये बात रखी कि भोपाल में जो लोग आते हैं मध्य प्रदेश के या देश के किसी भी कोने से, तो भोपाल के अंदर उनको रोकने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप कुछ भी करिए लेकिन ऐसे लोगों को भोपाल में निःशुल्क रोकने की व्यवस्था करिए। तो माननीय अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत अपने खर्चे में 2 BHK फ्लैट लेके और समाज का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर आधी रात भी यहाँ से जाता है तो उसे वहां निःशुल्क रोकने की व्यवस्था की है। इसके लिए उनका जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करना चाहिए। आज वो मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक पार्टियों से कह रहे हैं कि हमारा समाज मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख है, हमें जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए।
हम जो कार्यक्रम और जो बात हम पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, कर रहे हैं, ये हम पिछले 8 महीने से पार्टियों से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि हमारे समाज को भी आज कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकतों की आवश्यकता है। अगर हमारे पास राजनीतिक ताकत होती तो हमारे पैरापुर के सरपंच गोविंद दास कुशवाहा जो शारीरिक रूप से 80% बंगलांग थे, उनकी सरपंची नहीं जाती अगर हमारे पास राजनीतिक ताकत है। उसके लिए भी माननीय अध्यक्ष जी आधी रात को भी हमें खबर लगी तो हम आधी रात भी आपके यहाँ आकर खड़े हुए। इसके बाद आपका जैसी नगर में आपके समाज का एक नाबालग बच्चा 19 वर्षीय बेटे को कीर्तेश पटेल को थाने में मार दिया जाता है। किसी न्यूज चैनल पे चला क्या? बताइए मुझे, किसी बड़े अखबार में आया क्या? किसी नेता मंत्री ने स्टेटमेंट दिया क्या? नहीं दिया। आपके समाज की महिला के साथ यही आपके पड़ोसी जिले में टीकमगढ़ की जतारा विधानसभा अंतर्गत उस बहन के साथ एक कथावाचक रोहित तिवारी द्वारा वृंदावन में ले जाके दुष्कर्म किया जाता है। वो घटना आज तक चली क्या? उसको न्याय मिला क्या? नहीं मिला। इसके बाद बीना का एक परिवार है जिनकी जो परिवार वहां उड़ीसा जगन्नाथपुरी के लिए दर्शन यात्रा के लिए गया था, तो वो वहां से उनकी 19 वर्ष की बच्ची का अपहरण होता है तो 3 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है। किसी न्यूज चैनल पे चली क्या? नहीं चली। किसी और की बेटी का हुआ होता, किसी और समाज की बेटी का हुआ होता तो लोग ना जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर करके पूरी सड़कें जाम कर देते साथियों। ये हमारी लड़ाई किसी सत्ता की, किसी एक तो सीट की लड़ाई नहीं है हमारी। हमारा साम्राज्य था, उस साम्राज्य की लड़ाई है हमारी। एक तो सीट के लिए योगेश कुशवाहा या प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि हमारा समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से जब मजबूत होगा तभी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होगा। आप आपके बच्चों को कितना भी पढ़ा लिखा दो, जब तक आप राजनीतिक में इंटरफेयर नहीं रखोगे तब तक आपका किसी का भी उद्धार संभव नहीं है। मैं ये बात आपको इस मंच के माध्यम से बताने आ रहा हूं। आज तमाम प्रकार के मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2022 से लेकर अभी तक 20 बड़ी ऐसी घटनाएं कि जो बहुत बड़े स्तर पर समाज के साथ जो लोगों का शोषण हुआ पूरा, उसमें पूरी घटनाओं का एक एक का जिक्र। सैलू कुशवाहा पार्षद ग्वालियर का, उसे बीच सड़क पर रात में पीट के उसकी हत्या कर दी, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला। आज योगेश कुशवाहा मुंह खोल रहा है तो कुछ लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है, कुछ लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष लगे हुए हैं, महिला जिला अध्यक्ष भी लगी है, युवा जिला अध्यक्ष भी लगे, उनके साथ पूरी टीम काम कर रही है। तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि जो समाज कभी एक टिकट की बात नहीं करता था वो आज 25-25 टिकटों की बात कर रहा है, तो दर्द तो होगा ना कि नहीं होगा? होगा। इसलिए इस हक अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हमने आगामी 10 सितंबर 2023 को भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में कुशवाहा श्याम शैली मौर्य माली समाज का कुशवाहा महासंगम का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं, ये कार्यक्रम न योगेश सिंह कुशवाहा का है, न ये कार्यक्रम पूरन सिंह कुशवाहा का है, न ये कार्यक्रम गायत्री कुशवाहा का है, न ये कार्यक्रम भाजपा का है, न ये कार्यक्रम कांग्रेस का है और न किसी नेता विशेष का है। ये हक अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का कार्यक्रम है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचे। तैयार है आप सब लोग? तैयार है। जरा हाथ खड़े करके बताइए। तैयार ईमानदारी से, क्योंकि समाज गंगा होती है और गंगा में कोई भी झूठ मत बोलना। जिसे नहीं जाना हो वो हाथ नीचे कर लेना, जिनको जाना हो वही हाथ खड़े करना। और दूसरा, क्योंकि जब हम सबकी लड़ाई है तो हम हमारे तरफ से कम 4 व्यक्तियों को लेके जाए। कितने लोगों को? 4 व्यक्तियों को, क्योंकि ये कार्यक्रम शासन सत्ता का नहीं है। ना हम आपको खाना दे सकते, ना हम आपको बस ट्रेन या जीप करा सकते। आपके पास जो भी संसाधन हो, आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर से आइए, आपके पास अगर ट्रैक्टर ट्राली है तो ट्रैक्टर ट्राली से आइए, आपके पास कार जीप है तो कार जीप से आइए, आपके यहाँ बस की सुविधा है तो बस से आइए, आपके यहाँ ट्रेन की सुविधा है तो आप ट्रेन से आइए। अगर ये सुविधाएं भी नहीं है तो हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। 5 दिन पहले पैदल चलकर भोपाल आइए और पार्टियों को ये बता दीजिए कि प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहता है कि ये कुशवाहा समाज सब्जी उगाने वाला समाज है, मैं इसके लिए मंडी बोर्ड की घोषणा करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा,
ये समाज जो है ना बंजर भूमि को भी उखाड़ने का काम करता है, और इस समाज को आप अपमानित करने का प्रयास करोगे कि आपको उखाड़ने का भी काम करेगा। ये मुर्दा समाज की ताकत और पहचान है। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि ये यहाँ सारे चिंता लोग बैठे हैं, एक मुर्दा जो होता है ना वो भी अपने साथ 4 लोगों को लेकर चलने की क्षमता रखता है कि नहीं? एक मुर्दा को ले जाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता लगती है ना। अच्छा, मुझे हाथ खड़े करके बताइए, यहाँ जिंदा कौन कौन है? सभी है ना? तो कम से कम 4 लोग उस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। ऐसी मेरी आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। और आपने इतनी देर तक हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि जब आंच उसूलों पर आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। जब आंच अपने उसूलों पर आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और जब बात समाज की आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद।